जब देवरानी सीधी हो तो जेठानी खूब फायदा उठाती है। वृंदा को जो भी काम बोला जाता वो बेचारी चुपचाप कर देती। फिर एक दिन वृंदा के घर उसकी मासी सास आती है। अरे छोटी, तू कितने दिनों के बाद आई है? अपनी बड़ी बहन को तू जैसे भूल ही गई थी। अरे नहीं जीजी, बस वो समय ही नहीं मिल रहा था। अभी भी किसी काम से तुम्हारे घर के पास आई थी तो सोचा एक बार मिलकर चालू। मासी जी आप कब आए? बहू बस अभी अभी आई हूँ। मासी जी इस बार आपको मैं जल्दी नहीं जाने दूंगी। पिछली बार भी आप जल्दी चली गई थी। बहू मैं अगली बार रुक जाऊंगी। अभी मेरे साथ काफी रिश्तेदार आए हैं। इतने लोगों के साथ यहाँ रुकना ठीक नहीं है। मासी जी ये कैसी बात कर दी आपने? ये घर आपका भी तो है। और आप सबको घर बुला लो, कल सुबह चले जाना, जब तक मैं खाना तैयार करवाती हूँ। चल ठीक है बेटा, मैं सुबह चली जाऊंगी। फिर मीना किचन में जाकर वृंदा को जल्दी से सारे मेहमानों के लिए खाना बनाने के लिए बोलकर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। थोड़ी देर के बाद फिर से मीना किचन में जाती है। अरे वृंदा जल्दी करो, तुम कितना धीरे धीरे काम कर रही हो। हाँ दीदी बस हो गया, थोड़ी देर में बनने ही वाला है। वहाँ मेहमान खाने की टेबल पर खाने का इंतजार कर रहे हैं और अभी तक तुम्हारा खाना बना नहीं। दीदी इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाना था, अब थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। और वैसे भी मैं सारा कुछ अकेले ही कर रही हूँ। अकेले करना तुम्हारे बस की नहीं है। मैं भी तो तुम्हारे साथ काम करती हूँ। मैं अगर ना हूँ तो तुम पता नहीं क्या करो। मैं मेहमानों की एक एक चीज का ध्यान अकेले ही रख रही हूँ। तुम जल्दी से खाना बना लो, फिर खाना मैं ही परोसूंगी। तुमसे तो कुछ होता नहीं है। मीना सारे मेहमानों को खाना खिला देती है। सभी बहुत थके हुए होते हैं और वो अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। साथ में मीना भी सारा कुछ ऐसे ही छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। वृंदा अकेले सारे बर्तन मांजकर और किचन साफ करके सोने के लिए जाती है। मीना खुद तो कुछ नहीं करती, सारा काम वृंदा के सार पर छोड़ देती है। वृंदा छोटी बहू होने की वजह से किसी को कुछ नहीं कहती और जो भी काम उसको बोला जाता वो चुपचाप कर देती है। फिर अगली सुबह वृंदा को जल्दी भी उठना था क्योंकि मेहमानों को विदा भी करना था। मौसी जी अगली बार आप जल्दी आना। हाँ बहू मैं जरूर आऊंगी, पर सबके साथ नहीं, अकेले आऊंगी। इस बार बेटा तेरे लिए कितना काम बढ़ गया, हमने तुझे कितनी तकलीफ दी। अरे मौसी जी अपनों की सेवा करने में कैसी तकलीफ? दीदी तुम बहुत किस्मत वाली हो जो तुझे इतनी अच्छी बहू मिली है। तेरी बड़ी वाली बहू को तो सिर्फ ऑर्डर देना ही आता है, काम काज करने से तो जी चुराती है। देख ले उसको पता था कि आज मुझे जाना है, पर अभी तक लाड साहब की तरह पलंग तोड़ रही है। फिर मेहमान चले जाते हैं पर मीना मैडम अपने कमरे में अंगड़ाई या तोड़ रही होती है। फिर कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। मीना अपने भाई को फोन करती है। मीना तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया। भैया कल मेरी एनिवर्सरी है तो आपको और भाभी को आना है। नहीं मीना, मेरा आना बहुत मुश्किल है। नहीं नहीं, कुछ बहाना नहीं चलेगा। आपकी इकलौती बहन की शादी की सालगिरह है और आप ऐसे बोल रहे हैं। मैं कुछ नहीं जानती, आपको आना ही होगा। अरे अगर तेरे भैया नहीं आना चाहते तो जबरदस्ती क्यों बुला रही है? इंसान को 100 काम होते हैं, बाद में कभी आ जाएंगे। वैसे भी कौन सा हम बड़ा फंक्शन कर रहे हैं, घर पर ही तो छोटी सी पार्टी रखी है। माँ जी आप तो चुप ही करो, देख रहे हो ना कि मैं अपने भाई से बात कर रही हूँ और आप ऐसे ही बीच में बोली जा रही हो। फिर मीना का भाई अपनी बहन की बात मानकर उसकी सालगिरह पर आ जाता है। भैया भाभी आप आ गए, मुझे तो लगा था आप आओगे नहीं। और ये क्या मेरे लिए गिफ्ट भी लेकर आए हो? इन सब की क्या जरूरत थी? आप आ गए और मुझे क्या चाहिए? मेरी बहन बुलाए और भाई ना आए, भला ऐसा भी हो सकता है क्या? अरे पगली, तेरी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भाई बहन का प्यार ही ऐसा होता है। अभी मेहमानों को गए हुए कुछ दिन ही हुए होते हैं। मीना अपने भाई भाभी को भी एक हफ्ते के लिए रोक लेती है। वरिंदा ये सब देखकर ना कुछ बोल पाती है और मन ही मन परेशान होती रहती है। मीना सारा काम वृंदा के सर पर डाल देती है और अपने भाई भाभी के साथ बैठकर गप्पे मारती रहती है।
इन सब से परेशान होकर वृंदा अकेले खुद से बोलती है। मैं छोटी हूँ तो जानबूझकर सारे काम का बोझ मेरे ऊपर डाल देती है। खुद तो कुछ करती नहीं है और अपने मायके वालों को भी इतने दिनों के लिए रोक लेती है। और दीदी के मायके वाले भी कितने बेशरम हैं, जाने का नाम ही नहीं ले रहे, जमकर बैठ गए हैं। भला कोई अपने बहन बेटी के घर ऐसे कैसे रुकता है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो दीदी मेरा जीना हराम ही कर देंगी। मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि घर में मेहमान आना ही बंद हो जाए। हे भगवान, मुझे माफ कर देना। मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं, पर मैं क्या करूं, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ही, नहीं तो पूरी जिंदगी भर ऐसा ही चलता रहेगा। वृंदा मेहमानों को खाना परोसकर जानकर उनके सामने बार बार छींक मार देती है, तो कभी अपने नाखून चबाती। ये देखकर मीना का भाई मीना को बोलता है, मीना तेरी देवरानी बीमार है क्या? नहीं, क्यों, क्या हुआ भैया? अरे वो जब खाना परोस रही थी तो बार बार छिंक रही थी और अपने नाखून भी चबा रही थी। मेरा तो उसको देखकर ही मन घिनना गया। जिस हाथों से वो हमें खाना परोस रही थी उसी हाथ से बार बार अपनी नाक साफ करे जा रही थी। यानी कि खाना भी उसने ऐसे ही बनाया होगा। नहीं भैया, वृंदा बीमार नहीं है, वो तो ऐसी ही है। उसका दिमाग कहाँ चलता है, एक नंबर की बेवकूफ औरत है। आप भी फिक्र रहो, मैं उसको समझा देती हूँ। मीना अपने भाई की कोई बात नहीं सुनती और अपनी ही बात बोलती रहती है। वृंदा किचन में खाना बना रही होती है। वो देखती है मीना की भाभी किचन में आ रही है। वो जानकर बिना हाथ धोए खाना बनाना शुरू कर देती है और जानकर जोर जोर से छींकने लगती है। ये देखकर मीना की भाभी का दिमाग खराब हो जाता है और जल्दी जाकर अपने पति को बताती है। मीना के भाई भाभी बिना किसी को बोले अपना सामान उठाकर घर से चले जाते हैं। वृंदा की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था और वो खुशी से नाचने लगती है। मीना को कुछ समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्या हुआ कि उसके भैया भाभी बिना बताए कैसे चले गए। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन इनकी चाची सास घर आती है। नमस्ते चाची जी। नमस्ते बेटा, तू कैसी है? बिल्कुल ठीक। आज आया उठ पहाड़ के नीचे। इसने जानबूझकर मेरे भाई भाभी को घर से भगाया था ना। आज मैं भी इससे काम करवा कर इसकी नानी याद दिला दूंगी। वृंदा देख, चाची जी आए हैं, जा जाकर कुछ चाय नाश्ते की तैयारी कर। आज बड़े दिनों के बाद चाची जी आए हैं। मीना की ये बात सुनकर वृंदा जोर जोर से छींकना शुरू कर देती है। अच्छा दीदी, अभी लाती हूँ। चाची जी आप क्या खाएंगी? आज मैं आपकी पसंद का खाना बनाऊंगी। चाची वृंदा को इस तरह से छिकता देख अजीब सा मुंह बनाती है और घबरा कर बोलती है, अरे नहीं नहीं बहू, तू अभी छोटी है, तूने तो सारी उम्र ही काम करना है। बड़ी बहू, इस बार तू ही खाना बना, मैं तो तेरे हाथ का ही खाना खूंगी। अरे चाची जी, वृंदा बहुत टेस्टी खाना बनाती है। तो बहू, मैं कब कह रही हूँ कि सही नहीं बनाती। मीना की ये चाल इस बार उस पर ही भरी पड़ जाती है और घर का सारा काम अकेले मीना को ही करना पड़ जाता है। मीना भी समझ जाती है कि अब वृंदा सीधी साधी बेवकूफ नहीं रही और अब मीना भी नहीं चाहती कि घर पर कोई मेहमान आए।